हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने रेशियो प्रोपोर्शन के पार्ट 8 को स्टार्ट करेंगे। कौन सा पार्ट 8 को? हमने 1 से लेकर 7 तक अपने वीडियो को अपलोड कर रखा है। आप यदि मेरे स्टडी सर्किल के पेज पर जाओगे और उसमें एक प्लेलिस्ट होता है, प्लेलिस्ट में जाओगे, रेशियो प्रोपोर्शन का एक पेज बन रखा है। उसमें सारे वीडियो इन सीरियल वे डे 1 डे 2 डे 3 करके अपलोड है। आज डे 8 है, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे उन चीज़ों को देखेंगे। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे वीडियो से अपडेट रहे। तो लेट नहीं करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं अपने रेशियो प्रोपोर्शन के फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि द एक्सपेंडिचर रेशियो ऑफ ए पर्सन ऑन फूड, HR एंड ट्रैवलिंग इज़ 3:4:5। कहता है एक इंसान है जिसका एक्सपेंडिचर जो है फूड पे, HR पे, हाउसिंग रेंट जो होता है, आप जो रेंट देते हो, और ट्रैवलिंग पे जो रेशियो है 3:4:5 दिया। इफ़ द एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज बाई 40%, 50% एंड 20%। और यदि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो 40%, 50% और 20% इंक्रीज हो जाता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर। तो हमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है किस चीज़ों की? एक्सपेंडिचर की। राइट। अब जैसे जैसे क्वेश्चन दे रखा है आप वैसे वैसे लिखते चलो और बनाते चलो। क्या दे रखा है? हमारा फूड दे रखा है, HR दे रखा है और ट्रैवलिंग दे रखा है। इनकी एक्सपेंडिचर रेशियो क्या दे रखी है? 3:4:5 हमने लिख लिया। अब क्या कह रहा है? एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया जा रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज किया जा रहा है? ये किया जा रहा है 40%। ये कितना इंक्रीज किया जा रहा है? आपका इंक्रीज किया जा रहा है 50%। ये कितना इंक्रीज किया जा रहा है? 20%। अब बताओ क्या करें इसको? 3 का 40% इंक्रीज हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को यदि मुझे आसान बनाना हो तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब परसेंट हमको 3 में से क्या करना है? 40% बढ़ाना है। तो यहाँ पे यदि मैं 2 जीरो लगा लूँ, यहाँ भी 2 जीरो लगा लूँ, यहाँ भी 2 जीरो लगा लूँ, तो क्या कोई दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं सारे साइड में लगा रहा हूँ। यदि एक साइड लगाऊँ, B में नहीं लगाऊँ, तब प्रॉब्लम है। दोनों साइड लगा सकता हूँ। यदि मैं A में 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो B में भी क्या कर सकता हूँ? 3 में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 का यदि हम 40% निकालेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 120। यदि 400 का हम 50% निकालेंगे तो क्या होगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 1 20 और ये क्या हो जाएगा? 0, यानी 200। यदि 500 का हम 20% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 5 दूना 10, 1 0। इट मीन्स कि यहाँ से C में क्या हो रहा है? 100 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यहाँ 100 का, यहाँ 200 का और यहाँ 120 का। कह भी रहा है तो यदि मैं इंक्रीज कर दूँ, 120 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो टोटल कितना इंक्रीमेंट हो गया? 420। और यहाँ पे 400 था, ये 200 और इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया? 600 हो गया। यहाँ 500 था, 100 का और इंक्रीमेंट हो गया तो कितना हो गया? ये भी 600 हो गया। यही तो मुझे निकालना था। अब देखो जो कट रहा है उसे काटते चले जाओ। 1 0 से 1 0 कट गया। अब ये देखो जो कट रहा है और भी कट रहा है तो काटते चले जाओ। यदि मैं काटूँ 2 से, 2 दूना के 4, 1 2 3 6 1 0, 2 3 6 1 0, 3 से कट जाएगा 0, 3 1 0, 3 7 21, यानी कि 7:10:10 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। यही तो मुझे कह रहा था, फाइंड द न्यू रेशियो। ये मेरा क्या हो गया? न्यू रेशियो हो गया इंक्रीमेंट के बाद का। यदि एडिशन कहा तो मैंने ऐड कर दिया, यदि सब्ट्रैक्ट रहता तो सब्ट्रैक्ट कर देता। यानी कि जो क्वेश्चन आप कहेगा वो कर दोगे और आंसर जैसा रहेगा वैसा आ जाएगा। राइट। तो हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि क्वेश्चन अच्छा लगता है तो आप उसे नोट डाउन करते चले जाओ, नहीं तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन की रिवाइज करो। नहीं समझ में आया दोबारा देखो वीडियो को। आ जाओ चलते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दे रखा है हमारा, द इनकम रेशियो ऑफ A एंड B इज़ 8:9। इनकम रेशियो क्या दे रखा है? 8:9। इफ़ इनकम A इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 4:5। A की जो इनकम है वो कितने रेशियो में इंक्रीज हो रही है? 4:5 के रेशियो में इंक्रीज हो रही है। बट द इनकम ऑफ B इज इंक्रीज इन द रेशियो ऑफ 3:4। राइट। अब देखो क्वेश्चन को हम लोग बनाते भी चलते हैं ताकि समझने में आसान हो। इनकम ऑफ A एंड B, देखो A दे रखा है और क्या दे रखा है? हमारा B दे रखा है। क्या रेशियो है? 8 रेशियो है और 9 रेशियो है। और A इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 4:5। ये बढ़ के क्या हो गया? 4 से 5 हो गया। और जो हमारा B है इंक्रीज बढ़ के क्या हो गया? 3 से 4 हो गया।
जब ये बढ़ के हो गया है तो आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नाउ इफ़ द टोटल इनकम ऑफ ए एंड बी इज़ 33,000। अब कह रहा है ये मिला के क्या हो जा रहा है मेरा, ये मिला के हो जा रहा है मेरा 33,000, राइट। जब ये बढ़ने के बाद देन फाइंड द प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम, तो हमें क्या निकालना है, प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम निकालना है। एक बात बताओ भाई, मेरा यहाँ कितना बढ़ रहा है, 4 से क्या बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। 4 से बढ़ के क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा मेरा, 5 बराबर 5/4 हो जाएगा, ठीक है। और मुझे कितना करना, 8 करना है, तो जब 8 करना है तो क्या हो जाएगा मेरा, 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 दूना के 8, तो क्या कर देंगे मेरा 10, या क्या हो गया मेरा 10 हो गया, राइट। अब यहाँ भी इसी तरीके से हम लोग करेंगे। यहाँ 3 से बढ़ के क्या हो रहा है मेरा, 4 हो रहा है, पहले 3 था बढ़ के 4 हो गया, तो मैं 1 की वैल्यू पूछी तो आप क्या कहोगे 4/3। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, 9 दे रखा है, तो 9 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 इंटू 9, तो 3 तिहाई 9 कट जाएगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यानी कि रेशियो मेरा क्या हो गया, A/B का रेशियो हो गया 10:12, राइट। अब दोनों मिला के क्या कर रहा है मेरा 33,000 है। आप जब ऐड करोगे तो 10 10 20, अब 20 2 क्या हो जाएगा आपका 22 हो जाएगा, यही आएगा ना, 10 10 20 और 2 आपका क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22 यूनिट की वैल्यू ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे 22 आ जाएगा। लेकिन आप जब देख रहे हो यहाँ पे क्या, ये मेरा और भी कट सकता है, क्योंकि रेशियो हमेशा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 2 छः के 12 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म, रेशियो हमेशा क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो 6 5 क्या हो गया आपका 11 हो गया। तो 11 यूनिट के वैल्यू क्या दे रखी है 33,000, तो 1 यूनिट के वैल्यू क्या हो जाएगी 3,000, राइट। अब क्या कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम। क्वेश्चन में क्या कह रहा है फाइंड देयर प्रेजेंट इंडिविजुअल इनकम, यानी ए और बी दोनों की इंडिविजुअल क्या करनी है, हमें इनकम निकालनी है। जब इंडिविजुअल इनकम निकालनी है तो ए की क्या दे रखी है 10 है, सॉरी मेरी कट की क्या आई थी 5 आई थी, और बी की क्या आई है 6 आई है। तो 5 इंटू मैं 3000 कर दूँ, यहाँ 6 इंटू मैं 3000 कर देता हूँ, तो क्या हो गया 5 3 15,000 हो गया, ये क्या हो गया 6 18,000 हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा क्वेश्चन किस तरीके से हम बनाए हैं। काफ़ी इजी था, बस इसमें कंसेप्ट ये था 4 से बढ़ के 5 हुआ और उसमें क्या किया मल्टीप्लाई कर दिए, बस यही कंसेप्ट था और ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और उसे हम लोग देखते हैं। आ जाओ, ये क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन ये कहता है कि द इनकम रेशियो ऑफ ABC इज 5:7:3, ठीक है। इफ़ द इनकम ऑफ A एंड C इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 5:6 एंड 3:4, ए कैसे बढ़ रहा है 5:6 के रेशियो में बढ़ रहा है एंड सी कैसे बढ़ रहा है 3:4 के रेशियो में बढ़ रहा है। बट द इनकम बी इज डिक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 3:2, और बी जो है वो क्या कर रहा है डिक्रीज हो रहा है, वो दोनों इंक्रीज हो रहा है और बी क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है। इफ़ नाउ देयर टोटल इनकम इज 44,000 देन फाइंड देयर इंडिविजुअल। हाँ जो सेम उसी कॉन्सेप्ट पे बनाते हैं जैसा हम लोग पढ़े थे। क्या दे रखा है आपका ए बी और सी दे रखा है, हमने लिख लिया A:B:C, राइट। इफ़ द इनकम ऑफ ए एंड सी, ए का क्या दे रखा है 5:6 के रेशियो में दे रखा है, मैं लिख लेता हूँ 5:6, राइट। फिर क्या दे रखा है एंड सी की क्या दे रखी है 3:4, और लेकिन आपका बी का क्या दे रखा है 3:2 हो रहा है। देखो डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, 3 से 2 हो रहा है तो ये डिक्रीज हो रहा है, और ये 5 से 6 क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, राइट, इंक्रीज हो रहा है। यदि मैं यहाँ से पूछूँ आपसे कि क्या हो रहा है 5 से बढ़कर क्या हो रहा है 6 हो रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 6/5 हो जाएगी, जैसा हम लोग पहले किए थे। पहला जो था ये क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, 3 = 2 है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। यहाँ क्या है 3 = 4 दे रखा है, तो 1 यूनिट पूछो तो क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। इट मीन्स मेरा ए बी और सी का रेशियो क्या है 6/5 है, यहाँ पे 2/3 है, और यहाँ क्या हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को करना क्या होगा, मान लो सपोज दैट यहाँ पे हम लोग करते हैं इसके लिए, और आप जैसा क्वेश्चन में देख रहे हैं जब आप क्वेश्चन की शुरुआत में देखेंगे तो ए बी सी का रेशियो कितना दे रखा है 5:7:3, ये क्या दे रखा है 5:7:3 के रेशियो में दे रखा है। तो इंडिविजुअल यदि मुझे ए का निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 6, ये कटेगा नहीं कटेगा, तो 14 बाय क्या हो जाएगा 3,
ये 3 से 3 कट जाएगा, ये हो जाएगा 4 मेरा, राइट। अब यहाँ से मैं क्या करूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसमें से भी 3 मल्टीप्लाई कर दूँ, तो नीचे का क्या होगा मेरा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 6 3 18, ये 14 और ये क्या हो गया 12। ये क्या निकल गया मेरा, सभी का रेशियो निकल गया। किसका, इनकम का रेशियो निकला। अब ये देखो रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, 2 6 12, 2 7 14, 2 9 18। अब कटेगा, आप कहोगे नहीं कटेगा, तो यही तो हमारा यहाँ निकल गया सभी का रेशियो, ए का, बी का, सी का, और ये टोटल दे रखा है। इफ़ देयर टोटल इनकम इज़ 44,000, तो मैं इसे ऐड करूँ तो क्या हो जाएगा, 10 6 16 15, 15 5 20 2 22, तो 22 आ जाएगा इसको ऐड करने पे। अब 22 यूनिट बराबर आपका क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 44,000। तो एक यूनिट की वैल्यू निकालनी हो तो क्या हो जाएगा, 22 दूना के 44, 2000। एक यूनिट की वैल्यू क्या निकल गई मेरी, 2000। तो फाइंड देयर इंडिविजुअल, तो आप क्या करो, इंडिविजुअल सबकी निकाल लो। ए बराबर निकल जाएगा, बी बराबर निकल जाएगा और सी बराबर निकल जाएगा। तो क्या है आपका, ये है 2000, ये भी है 2000 और ये भी क्या निकल गया आपका 2000। और मल्टीप्लाई आप कितना से कर दोगे, 9 से, 7 से और 6 से। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हो जाएगा 14,000 और ये क्या हो जाएगा 12,000। इस तरीके से क्या हो गया मेरा इंडिविजुअल ए बी सी तीनों की वैल्यू। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है द फेयर रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेज 5:6। फेयर क्या होता है, भाड़ा। फेयर रेशियो क्या है, फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास का 5:6 में दे रखा है। मान लो ये आपका फर्स्ट क्लास है, ये आपका सेकंड क्लास है। इसका रेशियो क्या दे रखा है, 5:6 दे रखा है। एंड इफ़ द फेयर इज इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ, क्या कह रहा है, इफ़ द फेयर इज इंक्रीजेज इन द रेशियो ऑफ 3:4 एंड 4:5 रिस्पेक्टिवली। तो मैं क्या करता हूँ, फेयर को इंक्रीज कैसे कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है 3:4 के रेशियो में, और ये क्या इंक्रीज हो रहा है 4:5 के रेशियो में, राइट। फिर आगे क्वेश्चन आपका क्या कहता है, आगे क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ़ द नंबर ऑफ ट्रैवलर रेशियो इज़ 3:4, जो आपके ट्रैवलिंग करने वाले जो है उनकी रेशियो क्या दे रखी है, ट्रैवलर्स मतलब कि जो बैठे हुए हैं उनकी संख्या क्या दे रखी है 3:4, मतलब कि जो नंबर ऑफ पर्सन है, क्या आपके नंबर ऑफ पर्सन जो है वो कितना दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन के रेशियो यदि मैं पूछूँ दे रखा है आपका कितना 3:4, राइट। आगे देखो क्या क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन फिर कहता है इफ़ द टोटल रेवेन्यू इज ₹60,000, रेवेन्यू क्या दे रखा है 60,000, देन फाइंड द टोटल रेवेन्यू बाय द सेकंड क्लास। तो हमें रेवेन्यू निकालना है। रेवेन्यू इक्वल टू आप जानते हो ना, रेवेन्यू बराबर क्या होता है, रेवेन्यू बराबर होता है आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन इनटू प्राइस, ये होता है आपका रेवेन्यू। अब आओ जैसे जैसे क्वेश्चन करता है वैसे निकालते जाते हैं। कितना बढ़ के हो रहा है, 3 से बढ़ के 4 हो रहा है, या 4 से बढ़ के क्या हो रहा है 5 हो रहा है। तो मैं बोलूँ 3 से बढ़कर क्या हो रहा है 4 हो रहा है, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4/3 गुना में 5। तो अब क्या लिख सकते हो 20/3। इसी तरीके से सेम यदि मैं बोलूँ 4 बराबर क्या दे रखा है 5 बढ़ के, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी 5/4, राइट। तो 6 यूनिट बराबर क्या हो जाएगी आपकी, इसमें 6 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पंचे 30, आपका ये कट जाएगा 2 दूना के 4, 2 3 6, तो हो जाएगा 5 3 15, 15 में हो जाएगा आपका 2। इस तरीके से क्या हुआ, मेरा दोनों का रेशियो निकल गया। आगे देखते हैं अब क्या करना है हमें। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आपका दे दिया है ए बराबर मेरा यहाँ पे ये जो भी निकल रहा है आपका क्या निकल रहा है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या हुआ था 3 से बढ़कर 4 हुआ था। तो अब कितने हो गए आपके फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास था, क्या हो गया 20/3 और यहाँ क्या हो गया 15/2। अब इसे हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशियो को हटाकर सिंपल फॉर्म में करना पड़ेगा। तो हम क्या कर दे भाई, इसमें 6 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। नीचे का जो रेशियो निकलता है उससे यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ये 3 दूना के 6 हो जाएगा, ये 2 3 6 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो गया 2 दूना के 4 40 और ये क्या होगा 15 3 45, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, मुझे दोनों का रेशियो निकल गया। और मैं यदि इसे क्रॉस करूँ तो क्या हो जाएगा 8 5 40 और 5 नंबर और क्या हो जाएगा 5 नंबर 45 और 5 8 5 40, ठीक है। 8:9 का आपका रेशियो आ गया। ये क्या निकल गया आपको, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, राइट। और जब आपको रेवेन्यू निकालना है तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपका, द ट्रैवलर रेशियो, इफ़ द नंबर ऑफ ट्रैवलर रेशियो इज़ 3:4,
ट्रैवलर रेशियो आपको क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3:4 के रेशियो में। क्या दे रखा है, 3:4 के रेशियो में। और यदि मुझे जब निकालना हो रेवेन्यू निकालना होगा तो क्या करेंगे, टोटल खर्च आपको निकाल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 8×3 = 24, 8×3 क्या हो जाएगा 24, और ये क्या हो जाएगा 9×4 = 36। अब क्या निकल गया, मेरा टोटल रेवेन्यू निकल गया। इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 12×2 = 24, 18×2 = 36, ये भी कट जाएगा, 2×6 = 12, 2×9 = 18, ये भी कट जाएगा, 3×2 = 6, 3×3 = 9। यानी कि क्या आ गया, 2:3 का रेशियो। क्या आ गया मेरा, 2:3 का रेशियो। अब जो टोटल खर्च है ये मेरा दे रखा है, रेवेन्यू का रुपीज़ का दे रखा है, खर्च कितना दे रखा है आपको 60,000। टोटल रेवेन्यू का जो खर्च है वो कितना खर्च दे रखा है 60,000। तो आपका ए और बी का कितना रेशियो हो गया 5, तो 5 यूनिट बराबर आप क्या लिख सकते हो 60,000, राइट। मैंने लिख दिया 60,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12×5 = 60 होता है, और 3 0 मैंने लगा दिया, 1 यूनिट कितनी निकल गई। तो फाइंड द सेकंड क्लास, ठीक है, सेकंड क्लास की हमें निकालनी है। तो सेकंड क्लास का निकालना है हमें, तो सेकंड क्लास का रेशियो क्या दे रखा है आपका 3 दे रखा है, यही तो है सेकंड क्लास। ये है फर्स्ट क्लास, ये है आपका सेकंड क्लास का रेशियो। सेकंड क्लास का हमें निकालना है, इसलिए क्या करेंगे 12,000 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 12×3 = 36, और ये 3 0, ये निकल गया मुझे सेकेंड क्लास का रेवेन्यू। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था, आप इसको देखो, रिवीजन करो, और वीडियो नहीं समझ में आता है तो बैक करके देखो। और आप कमेंट ज़रूर किया करो, आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर दिया करो, क्योंकि ताकि मुझे भी लगे कि मैं जो बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, राइट। उससे मुझे भी लगता है कि क्या मैं जिस रास्ते चल रहा हूँ क्या सही है या गलत है। तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर किया करो, अच्छा लगता है बुरा लगता है जो भी। तो हम लोग का ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होता है, यहाँ से एंड होता है, राइट। अब हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा पार्ट, हम लोगों का ये 8 एंड हुआ है, अब होगा 9। अब क्या होगा, 8 से 9 स्टार्ट करेंगे। तो धीरे धीरे हम अपने वीडियो को बढ़ाते जा रहे हैं, आप भी मेहनत करते जाइए और सीखते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप भी इन चीज़ों को सीखते चलें। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में। चैप्टर क्या, चैप्टर यही रहेगा हमारा बस नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बाय।